वे फ्रागे यूज करना होता है। केसेस से मुराद ये है, नोमिनेटिव का वे फ्रागे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है नोमिनेटिव के सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब आपको सब्जेक्ट का पता हो, नोमिनेटिव का पता हो, तब आपने यूज करना है नोमिनेटिव के बारे में। जब आपको अकुजाटिव का पता हो तो तब आप अकुजाटिव के बारे में बात करते हैं। अब जब हमने इसका सवाल बनाना है, जी जी सर आपने कहा इसमें कहा कि हमें पता होता है, इसमें देखिए, हमें नहीं पता होता जब जब नॉमिनेटिव हाँ का। हाँ जब हमने नोमिनेटिव का वे फ्रागे से मुराद ये है जब हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं कि वो कौन है या क्या है, जी तब हमने उसको वे फ्रागे बनाना होता है। जब हमने हाँ या ना में जवाब लेना होता है तब हमने वो या नाइन फ्रागे होते हैं या नाइन, उसको हम यूज करते हैं। वो कैटेगरी अलग है, वो सिंपल सवालिया होता है। मैं कहता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम अच्छे हो, ये सवालिया हो गया जुमला। अब इसके अंदर हमें पता तो है ना सब्जेक्ट का कि दू है इसके अंदर मौजूद या तुम है, सर तो वो ये वेब फीलिंग आ आगे गई नहीं है। होगा। हाँ, जब हमें पता ही नहीं होगा कि नोमिनेटिव क्या है या अकुजाटिव क्या है, उसके बारे में जब हमने सवाल करना है ना, आपको पता ही नहीं कि 10 बुक है या कोई और चीज है, आपको पता ही नहीं जॉगिंग करने वाला किशोर है या कोई और है, तब आपने वेफर आगे यूज करना है। सही है। अब मैं कहता जी हूं कि बुक इंटरेस्टिंग जी है, जी। आप जिस बुक को अगर बुक के बारे में नहीं पता, आप पूछेंगे क्या इंटरेस्टिंग है, तो ये सवाल बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो चीज इंटरेस्टिंग है वो सब्जेक्ट है, उसका हमें नहीं पता। अगर वो चीज होगी तो हम कहेंगे क्या इंटरेस्टिंग है, अगर कोई बंदा होगा तो हम उसका सवाल बनाएंगे कौन। मैं कहता हूँ कि जॉगिंग करता है। अगर आप पूछेंगे कि कौन जॉगिंग करता है, तो कौन पूछा ना आपने, नोमिनेटिव जॉगिंग करने वाला, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस या काम हमें नहीं करने पता, वाला, मतलब जब हमने उसका सब्जेक्ट के सवाल बारे में हमने करना क्वेश्चन है। करना हाँ, है बिल्कुल। है ना। जब आपने सब्जेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, जब आपने ठीक है। सब्जेक्ट का पूछना हो, नोमिनेटिव का पूछना हो, या फिर काम करने वाले का पूछना हो, सब्जेक्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट का, काम ठीक करने है वाले का या नोमिनेटिव का नहीं पता, तो उसका वेफर आगे होता है। सही है। जी जी। जब आपने पूछना है कि क्या चीज, कोई भी आप नोमिनेटिव का सवाल बनाएंगे सब्जेक्ट के बारे में, नोमिनेटिव के बारे में। नोमिनेटिव होता है काम करने वाला या सब्जेक्ट। मैं कहता हूं कि बुक इंटरेस्टिंग है, बिल्ली खूबसूरत है, तो अब यहाँ पे बिल्ली सब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ क्या खूबसूरत है, तो नोमिनेटिव का हमने सवाल किया, क्या चीज खूबसूरत है, या जो यस। सब्जेक्ट है वो क्या है, उसके बारे में हमने सवाल किया। सही सही। ठीक तो है। जब आपने वे फ्रागे बनाना है, वो आपने बनाना होता है सब्जेक्ट के बारे में। अभी नोमिनेटिव की सब्जेक्ट। बात हम कर रहे हैं, तो नोमिनेटिव के अंदर सब्जेक्ट का जब हम सवाल बनाएंगे, अगर तो चीज है उसका सवाल होता है वस, अगर तो जी कोई पर्सन है तो उसका सवाल होता है वेयर। जी जैसे मैं ठीक है। कहता हूं कि अभी इसका सवाल हम बनाते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग है, हम कहेंगे वस इज इंटेरेसांट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, हम सब्जेक्ट का सवाल कर रहे हैं और ये हम चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम तो दूसरा वास आएगा। सवाल, हाँ, जब हम पर्सन के बारे में कहेंगे तो फिर हम वेयर यूज करेंगे, वेयर जोग्ड। मतलब कहाँ जिम करते कौन, है। कौन कौन, वेयर का मतलब होता है कौन। सब्जेक्ट का सवाल या तो आप कौन बना सकती हैं या क्या कौन। बना सकती हैं नोमिनेटिव के अंदर, या कोई चीज होगी या पर्सन कौन। होगा। तो ठीक पर्सन होगा तो वेयर, ठीक। चीज होगी तो वास। क्या इंटरेस्टिंग है, वास इज इंटरेस्टेंट, चीज के बारे में हमने पूछा। कौन जॉगिंग करता है, वेयर और जॉग्ड। बस अब इसके अंदर भी हमने नोमिनेटिव नाम के मिसिंग बारे है, में। इसके अंदर, हाँ जी, इसके अंदर भी नोमिनेटिव मिसिंग है। जी आई समझ के नहीं आप लोगों को, समझ आ गया। सिस्टर यस जैनब आपको? यस सर। सर आपने ये। जी सर। किसी का और कोई सवाल हो? नहीं सर, समझ आ गया है। जो चीज की समझ नहीं आती, आप 5 दफा पूछें, 10 दफा पूछें, पूछ लिया करें फौरी टाइम पे। अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगी, बाद में हो जाएगा, तो वो फिर बाद में नहीं होता है। सर इसका ये है कि सिंपली मतलब इसके लिए, और जैसे हम जवाब उसका एक ही वर्ड में दे सकते हैं, जैसे आपने बोला उसको क्या इंटरेस्टिंग है, हम कहते हैं बुक। और नीचे का सवाल में कौन जॉगिंग कर रहा है, जैसे किशोर कर रहा है या कोई और, जैसे। यानी कि जब आपने नोमिनेटिव का बताना हो ना, नोमिनेटिव जवाब देना हो कि नोमिनेटिव कौन है या क्या है,
जब आपने नोमिनेटिव बताना हो कि नोमिनेटिव इसके अंदर कौन है या क्या है, उसका सवाल बनता है वेयर या वास। जी जी। जब आप सिंपल बनाते हैं, वो या नाइन मैं उसको ऐड नहीं करना चाह रहा था ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, वो या नाइन फिर आगे के अंदर आते हैं, वो अलग टॉपिक है। वो हमने सिर्फ जवाब हाँ या ना में देना होता है। उसके अंदर आप ये नहीं कहेंगे कि किशोर, अगर मैं कह रहा हूँ कि क्या किशोर जॉगिंग करता है, तो आप उसका जवाब दें किशोर, ये सही होगा? नहीं सर, ये तो 9 एक, कहेंगे या हाँ, या नाइन कहेंगे कहेंगे या फिर या या कहेंगे। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि बुक इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि यानी कि किताब क्या इंटरेस्टिंग। हाँ बिल्कुल, तो इसका आप नहीं बना सकते। ठीक है, समझ में आ अगर गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इंटरेस्टिंग है, तो आप बताएंगे बुक इंटरेस्टिंग है। आप ऐसे थोड़ी बताएंगे उसको कि क्या था, मैं खुद ही भूल गया। यस और नो था सर। यस और नो बताएंगे आप। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या बुक इंटरेस्टिंग है, तो उसका जवाब आप ये नहीं दे सकते कि बुक, आप ये बताएंगे कि हाँ या ना। जी जी। समझ आई है कि नहीं? आगे तो ये अभी हमने सिर्फ नोमिनेटिव देखा है, ठीक है। नोमिनेटिव के अंदर पर्सन का वे फिर आगे जब हमने नोमिनेटिव जवाब देना हो, उसका सवाल वेयर होगा पर्सन के लिए, वास होगा चीज के लिए। सर, इसके वे पर आगे ऊपर अगर टाइटल दे दें, नॉमिनेटिव के लिए हमने जो रेफर किया है। हाँ मैं लिख देता हूँ। सही है। इसको अलग अलग करके हम नीचे एक दफा वास फॉर थिंग्स वेयर फॉर पर्सन्स। सही है। यस सर। कोई और सवाल हो आप लोगों का, कुछ समझ नहीं आया हो? सर समझ आ गई इसकी। इसकी आगे आप सर। लोगों ने ना इसके आप लोगों ने ना कोई 10-10 सवाल चीज के और पर्सन के बनाने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो। अकुजाटिव हम करें तो फिर अकुजाटिव के अंदर एक और चेंज आ जाएगी, फिर वहां पे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। सही है। इसको लाजमी करना है। अकुजाटिव की या आगे वाली चीजों की समझ आने के लिए पीछे वाली चीजों की समझ होना बहुत जरूरी है। तो ये नोमिनेटिव हमने अभी सिंपल किया था। अकुजाटिव और डाटिव के इंट्रोडक्शन के तौर पे ये होते क्या हैं। अब हम इसके अंदर वेफर आगे करेंगे, वेफर आगे के बाद फिर इसकी जो प्रेपोजिशंस हैं वो देखेंगे हम। सही है। जी सर सही है। सर अगर कल आप वो डाटिव का भी सुन लें कि इश जो डाटिव है का, किस में कन्वर्ट होता है और इस तरह हाँ की चीजें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो जो टेबल है, वो फाइल है ना आप लोगों के पास, 4 केसेस एक्सप्लेनेशन वाली, उसके ऊपर डाटिव के जो पर्सनल प्रोनाउन है वो आपने देखने हैं। नोमिनेटिव में इश होता है, अकुजाटिव में मिश, डाटिव में मियर। इसी तरह डू नोमिनेटिव में, डिश अकुजाटिव में, डियर डाटिव में। ये टेबल याद होना चाहिए आप लोगों को। सही है। एक तो आप लोग खामोश हो जाते हैं ना, मैं जी सर सही है। क्यूरियस हो जाता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं।